This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. जानवर। इससे पहले कि आपके दिमाग में आए कि मैं जब देखा करते रहते, मैं आपको बता देता हूँ कि आज मेरी इस खिड़की के पीछे से एक आवाज आती है। मैं भाग के देखने जाता हूँ तो पाता हूँ कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जिसने मुझसे पूछा कि बोलना क्या चाहिए तेरे को? इसका मतलब वो मेरे रूप के जाल में फंस चुकी थी। मैं तुरंत फिर इतनी सारी शैम्पू के पैकेट उठा लेता हूँ और आज हम नहाइले बाड़ी से शैम्पू से ही नहा डालता हूँ। जादू गा रे सैया। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैं YouTube पे सर्च करता हूँ कि सारी लाल यादव कैसे डांस करते हैं। और रजाई के अंदर घुस के उसके लिए एक गाना याद करने लगता हूँ कि अगर इस चौखट पर बारात आई लाशें बिछा दूंगा लाशें। वहीं दूसरी तरफ मेरा बाप कसम खा के बैठा होता कि जब तक मैं नौकरी नहीं कर लूंगा तब तक मेरी शादी नहीं कराएगा। और मुझे ये सब करते हुए देख के वो समझ जाता है कि ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। पूरी रास्ते बार बार बड़बड़ करते हुए आते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ और पहुंचते ही मेरी रजाई खींच लेते हैं। मैं जब उठता हूँ तो देखता हूँ जी बोल। मेरा बाप बहुत गुस्से में आके मेरे सामने खड़ा हुआ होता है। क्या रे? बहुत गर्मी है तेरे में। मैंने कहा पापा यार बकचोदी न करो, मैं तुम्हारे लिए बहू की व्यवस्था कर रहा था और बीच में आके तुम डिस्टर्ब कर दिए। इजाजत हो तो एक शिकायत करूं तुमसे। मेरे इतना बोलते ही उनका गुस्सा और चढ़ जाता और मेरा कलर पकड़ के वो मुझे घर से बाहर निकाल देते। मैं सीधे लड़खड़ा के जाके अपने दरवाजे से टकरा जाता हूँ और इस बीच एक हादसा हो जाता है। मेरे साथ साथ मेरी एरोप्लेन भी उसी दरवाजे पे क्रैश हो जाती है। कुछ समझे दया भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? मेरे प्राण लगभग मुंह में आके फिर वापस अंदर चले जाते हैं और इससे पहले मेरे एरोप्लेन का सारा पेट्रोल बह जाए मैं उसे निकालने के लिए भाग जाता हूँ। वहाँ पहुँच के मैंने अपनी टंकी का ढक्कन बहुत देर खोजा लेकिन अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं पूरे होशो हवास में ये शपथ लेता हूँ कि मैं अब बहुत बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा। मैं घर से निकल तो चुका था लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। तभी मैं एक घर के पास पहुंच गया जहां पहुंच के मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। काफी देर जांच पड़ताल करने के बाद मैंने पाया कि बिल्डर ने बहुत खराब क्वालिटी का मसाला लगाया था जिससे घर गिरने की समस्या थी। तो मैं तुरंत खड़ा होकर कहता हूँ कि ये आवाज सुन के घर की मालकिन डरी हुई बाहर आती है और कहती है कि अब क्या होगा? मैंने कहा मुझे काम पे रख लो, मैं सब सही कर दूंगा। वाह वाह विजय जी। मेरी ये बात सुन के तुरंत वो अपना वाइपर उठाती है और मुझे पकड़ा देती है और इस तरह से मुझे मेरी जिंदगी की पहली नौकरी मिल जाती है। घर में घुसते ही मैं गाना बजाता हूँ कि दबदबा बना रहेगा और अपना सफाई वाला काम चालू कर देता हूँ। अभी अपनी रसगुल्ला से जवानी लिए मलकिन की बिटिया नहा के निकल आती है। उसे देखते ही मेरे शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है और मैं ठान लेता हूँ कि मैं इसे पटा के ही रहूंगा। मैं तुरंत अपना वाइफर बगल रख देता हूँ और खेसारी लाल का जो डांस मैंने सीखा था वो करना चालू कर देता हूँ। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मेरा वो डांस देख के वो मुझसे पड़ जाती है और हमारा प्यार बस आगे ही बढ़ रहा होता है कि इतनी देर में मलकिन की एंट्री हो जाती है। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। खत्म बेटा। इतना बोल के वो मेरे ऊपर अपनी पुश्तैनी बंदूक तान लेती हैं। मैं तुरंत उनका पीछे का दरवाजा खोल के वहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो लेता हूँ और इस तरह से मैं अपनी पहली नौकरी से हाथ धो लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास एक दवाई है जिसका नाम 8 PM करके होता है, तो मैं उसे ही पी लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ जाती है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये मैटर खत्म नहीं हुआ अभी। अब ये मैटर तब खत्म होगा जब हम करोड़पति बन जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम आराम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी यहाँ पे आराम करने देते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नए प्लान के साथ ताकि हम करोड़पति बन सकें। बाय बाय।